नमस्कार। आप सुन रहे हैं यह ऑडियो बुक एनएसएस आईटी बॉम्बे द्वारा प्रस्तुत चैनल वॉइस फॉर पर्पस पर। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आज़ादी के बाद भारत के ग्रामीण क्षेत्र में आए बदलाव के बारे में बताना चाहता हूँ। मानव समुदाय में हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन होते ही रहते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन जीवन की मांग है। जहाँ कहीं जीवन है वहाँ परिवर्तन भी है। पूर्ण रूप से स्थिर होना मृत्यु का दूसरा नाम है। मानव जीवन में परिवर्तन स्वाभाविक है। नगरीय समुदायों की अपेक्षा गांव के समुदाय कम गतिशील होते हैं, परंतु इससे किसी को यह न समझ बैठना चाहिए कि उनमें गति ही नहीं होती। ग्रामीण समुदाय भी सतत परिवर्तनशील हैं, चाहे उनमें परिवर्तन की गति कितनी भी मंद क्यों न होती हो। भारत के किसी भी क्षेत्र में ग्रामीण समुदायों के इतिहास पर नज़र डालकर यह तथ्य पर परखा जा सकता है। ग्रामीण समुदाय में परिवर्तन के कारकों तथा प्रतिमानों के अध्ययन से ग्रामीण क्षेत्र में कल्याण कार्य के विकास में अंतर्दृष्टि मिलेगी, क्योंकि विकास वांछित दिशा में परिवर्तन का ही दूसरा नाम है। गांव में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक किसी भी प्रकार का विकास करने के लिए उनमें परिवर्तन की आवश्यकता है, उनको बदलने की ज़रूरत है। यह परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है, यह समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि ग्रामीण समुदायों में यह प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, किस दिशा में, कैसे और क्यों परिवर्तन होता है। यूँ तो ग्रामीण क्या किसी भी समुदाय में परिवर्तन के सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कारणों का विश्लेषण बड़ा कठिन है, परंतु फिर भी मूल रूप से परिवर्तन के मुख्य कारकों को अवश्य ही पहचाना जा सकता है। ग्रामीण समुदाय के सामाजिक जीवन पर सामाजिक कारकों का व्यापक प्रभाव पड़ता है, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध आदि के होने और न होने का ग्रामीण समुदाय में विशेषतया स्त्रियों की दशा पर स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। हमारे समक्ष एक वास्तविक उदाहरण है। इकोना ब्लॉक के सलवरिया गांव की सीमा मौर्य बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रही हैं। सीमा का उद्देश्य इस कुप्रथा को जड़ से खत्म करना है। इस अभियान में सीमा ने अपने गांव और आसपास के गांवों की कुछ किशोरियों को शामिल कर रखा है। बेटियों की यह टोली अब गांव-गांव बाल विवाह के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रही है। भारतीय ग्रामीण समुदाय के जीवन को प्रभावित करने वाले मुख्य सामाजिक कारक हैं जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार, जजमानी प्रथा, विवाह के विषय में विभिन्न नियम तथा स्थानीय और धार्मिक रीति रिवाज व परंपराएं आदि। इनमें से किसी भी कारक में परिवर्तन से ग्रामीण समुदाय में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए जाति पंचायतों के समाप्त हो जाने से गांवों में अंतरजातीय संबंधों में बराबर परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार जजमानी संबंध टूटने से भी विभिन्न जातियों के परस्पर संबंधों में अंतर देखा जा सकता है। जो समुदाय खुद को कभी नीचा मानते थे, वे आज अपना सर ऊंचा कर चलते हैं और बराबर का हक रखते हैं। आजकल यह देखा जाता है कि गांव में व्यक्ति की स्थिति उसकी जाति से ही निश्चित न होकर उसके अपने व्यक्तित्व, आर्थिक स्थिति और कामों से भी निश्चित होती है। सरकारी कानूनों का सहारा पाकर नीची जातियां अब अपने को नीचा नहीं समझती। गांवों में रहन सहन का स्तर बढ़ रहा है, जिससे नई नई चीज़ों की मांग पैदा हो रही है और फलस्वरूप गांवों में उनकी दुकानें खुल रही हैं। शिक्षित ग्रामीण नवयुवकों का नौकरी की ओर अधिक झुकाव है। कृषि में नवीन औजारों का प्रयोग बढ़ रहा है। नए औजार, नए बीज और खेती के नए तरीकों से उपज बढ़ी है। गांवों में सहकारी समितियों के खुलने से छोटे व्यवसायों की दशा में सुधार हुआ है। मध्यवर्तियों के हट जाने से किसानों तथा छोटे व्यवसायियों की दशा सुधरी है। ग्रामीण विकास का अर्थ लोगों का आर्थिक सुधार और बड़ा सामाजिक बदलाव दोनों ही है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में लोगों की बढ़ी हुई भागीदारी, योजनाओं का विकेंद्रीकरण, भूमि सुधारों को बेहतर तरीके से लागू करना और ऋण की आसान उपलब्धि करवाकर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का लक्ष्य है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़े कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। रोजगार देने के लिए महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट,
नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को आवास देने के लिए इंदिरा आवास योजना, अच्छी सड़कें बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसके अलावा मंत्रालय के पास ग्रामीण पदाधिकारियों की क्षमता के विकास, सूचना, शिक्षा और संचार और निगरानी व मूल्यांकन के लिए भी योजनाएं हैं। पंचायतों की स्थापना से गांव में राजनीतिक चेतना बढ़ी है। अखबार और रेडियो की सहायता से अब गांव वालों का राजनीतिक ज्ञान भी बढ़ रहा है, परंतु राजनीतिक दलों ने गांव में फूट और गुटबंदी भी उत्पन्न की है। देश की आज़ादी के बाद अब गांव वाले सरकारी कर्मचारियों से उतना नहीं डरते जितना पहले डरते थे। राष्ट्रीय चेतना जागृत होने पर भी सामुदायिक भावना कम हुई है। हमारे गांव के बदलते हुए दृश्य को उपयुक्त झांकी से यह अवश्य मालूम पड़ता है कि भारतीय गांव परिवर्तनशील है। धन्यवाद। उम्मीद है ये सुन के आपको मजा आया। और दिलचस्प ऑडियो बुक सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।